नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 नवंबर सोमवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। पंजाब सरकार ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल के दामों में जबरदस्त कटौती की है। पंजाब में पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये और डीजल में 5 रुपये की कटौती का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि ऐसा 70 वर्षों में नहीं हुआ है। सीएम ने कहा कि पंजाब में पेट्रोल क्षेत्र में सबसे सस्ता हो गया है। दिल्ली की तुलना में पंजाब में पेट्रोल अब 9 रुपये कम है। पंजाब की सीमा के साथ साधु वाले श्रीगंगानगर होने के कारण यहाँ के लोगों को लाभ मिलेगा, क्योंकि श्रीगंगानगर में पेट्रोल के दाम करीब 116 और डीजल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर हैं। आज से पंजाब में पेट्रोल लगभग 96 और डीजल 85 रुपये हो गया है। इसलिए दामों में लगभग 20 रुपये का अंतर होने से यहाँ के पेट्रोल पंपों की सेल कम होगी और पंजाब के पंपों की बिक्री बढ़ेगी। जालोर में प्रेमी युगल द्वारा फांसी लगाए जाने की जानकारी सामने आई है। इस प्रेमी युगल ने सुनसान खेत में लगे पेड़ पर लटक कर फांसी लगा ली। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि युवक युवती हरियाली गांव के निवासी हैं। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया है। जैसलमेर में रविवार सुबह कार पलटने से 3 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा रामगढ़ तनौट सड़क मार्ग पर रामगढ़ से 20 किलोमीटर दूर हुआ। तेज गति से जा रही कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार सभी लोगों की मौत हो गई। मरने वाले सभी एक ही परिवार के हैं। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने एम्बुलेंस की सहायता से 2 महिलाओं को रामगढ़ अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे की जानकारी पर रामगढ़ पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कार में फंसे 2 लोगों के शव काफी मशक्कत के बाद निकाले। मिली जानकारी के अनुसार मरने वाले सभी लोग श्रीगंगानगर के रहने वाले हैं। वे तनौट माता मंदिर जा रहे थे। हादसे में विशाल सारन, उसकी पत्नी रिंकू, विशाल की बहन वर्षिका जाट, विशाल की मौसी का लड़का अरजीत और विशाल की मामी और अंजू पत्नी राजीव की मौत हुई है। राजस्थान में भले ही अभी कोरोना केस सबसे कम आ रहे हों, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में आगामी दिनों में कोरोना के केस बढ़ने की आशंका जताई है। उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाने वाले लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने के लिए कहा है। पिछले कुछ दिनों से विदेशों में कोरोना के केस अचानक बढ़ने लगे हैं। रूस, अमेरिका, यूके, टर्की, यूक्रेन समेत कई देशों में हर रोज 25,000 या उससे ज्यादा कोरोना के केस मिल रहे हैं। भारत में इन देशों से लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि त्योहारों के दौरान हुए आवागमन से कोरोना वायरस के मामले बढ़ सकते हैं। इससे बचने के लिए अभी से सभी को कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना चाहिए। साथ ही टेस्टिंग भी ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। जोधपुर में 10वीं क्लास की छात्रा ने बेटी को जन्म दिया है। 15 वर्षीय नाबालिग को प्रसव पीड़ा के चलते शुक्रवार को उमेद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बताया जा रहा है कि चचेरे भाई ने उसके साथ रेप किया था। चचेरा भाई भी नाबालिग है। पुलिस अब आरोपी भाई की तलाश कर रही है। इधर परिजनों ने नाबालिग को अपनाने से मना कर दिया है। दरअसल अस्पताल में भर्ती होने की सूचना के बाद बाल कल्याण समिति ने नाबालिग की काउंसलिंग की। उसने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। इस पर बाल कल्याण समिति ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने नाबालिग आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया हुआ है। राज्य में सर्दी के बीच स्कूलों के समय में भी आज से बदल जाएगा। राज्य सरकार ने इस बार काफी देर से स्कूलों का समय बदला है। सोमवार को दीपावली के बाद फिर से स्कूल खुलेंगे। एक पारी स्कूल का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक का होगा। वहीं 2 पारी वाले स्कूल सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक संचालित होंगे। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो स्कूल कक्षा 1 से 12 तक है, उनमें पहली पारी में कक्षा 9 से 12 के बच्चे आएंगे, दूसरी में कक्षा 1 से 8 तक के स्टूडेंट आएंगे। वही जो स्कूल कक्षा 6 से 12 तक है और 2 पारी में चल रहे हैं, वहाँ कक्षा 9 से 12 के स्टूडेंट प्रथम पारी में और कक्षा 6 से 8 के स्टूडेंट दूसरी पारी में आएंगे। इसके अलावा जिस बिल्डिंग में एक के बजाय 2 स्कूल चल रहे हैं, वहाँ सुबह की पारी का समय 7:30 से 12 और 12:30 से 5:30 तक रहेगा। आदेश के मुताबिक अगर स्कूल कक्षा 9 से 12 है और 2 पारी में संचालित हो रहे हैं, तो यहाँ भी पहली पारी में कक्षा 11 व 12 के स्टूडेंट को आना होगा। इसी तरह सेकेंडरी स्कूल में भी बड़ी कक्षाएं सुबह की शिफ्ट में और छोटे बच्चे दोपहर की शिफ्ट में आएंगे।
अलवर के किशनगढ़ बास के घासोली गांव के जंगल में पेड़ से महिला लटकी मिलने से सनसनी फैल गई। महिला के परिजनों ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि उसे तंत्र विद्या से एक व्यक्ति अपने साथ ले गया था। जैसे तैसे पता कर वह वापस लेकर आ रहे थे। रास्ते में पेशाब करने के लिए उतरी महिला कुछ देर बाद पेड़ से लटकी मिली। रामगढ़ के धनेटा गांव निवासी सुखबीर ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि 22 अक्टूबर को उसकी बहन नेहा को गोटड़ा गांव से देव कुमार नाम का व्यक्ति तंत्र विद्या से भगा ले गया। जैसे जैसे करके 5 नवंबर को दोनों का मालूम चला कि वे मोहन गार्डन विकास नगर में है। वहां पहुंचे तो नेहा उसी व्यक्ति के साथ मिल गई। नेहा को कार से उसके गांव वापस धनेटा लेकर आ रहे थे। रात का समय था। किशनगढ़ बास के निकट नेहा ने कहा कि उसे पेशाब करनी है। वह कार से नीचे उतर गई। थोड़ी देर बाद ही अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से गायब हो गई। काफी देर तक तलाशा लेकिन नहीं मिली। करीब 1 घंटे बाद घसोली गांव में एक व्यक्ति ने आवाज लगाई कि पेड़ पर शव लटका हुआ है। जाकर देखा तो नेहा का निकला। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आकर महिला के शव को पेड़ से उतरवाया। जैसे ही गांव के लोगों को पता लगा तो सनसनी फैल गई। भरतपुर में आपसी विवाद में 2 भाइयों ने पड़ोस में रहने वाले बाप बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि शनिवार शाम को पड़ोसियों में थप्पड़ मारने को लेकर विवाद हुआ था। रविवार सुबह राजीनामा की बातचीत के दौरान फिर विवाद हुआ और आरोपियों ने बाप बेटे को गोली मार दी। वारदात का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में घर से फायरिंग की आवाज सुनाई देती है। इसके कुछ देर बाद दोनों भाई घर से निकलते हैं। इनमें से एक के पास पिस्तौल भी है। वारदात के बाद दोनों बाप बेटे को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। वहीं इस मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार पूछताछ शुरू कर दी है। मृतक के भाई चंदन ने बताया कि छोटे भाई सुरेंद्र का सुभाष कॉलोनी में घर है। उसका बेटा सचिन भरतपुर में एनडीए की तैयारी कर रहा था। शनिवार देर शाम सुरेंद्र के घर उनके रिश्तेदार का बेटा आया हुआ था। इस बीच शाम को रिश्तेदार के बेटे और सुरेंद्र के पड़ोस में रहने वाले लाखन के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इस पर रिश्तेदार के बेटे ने लाखन को थप्पड़ मार दिया और वहां से फरार हो गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 27 अक्टूबर 2021 को आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा 2021 की ओर से जारी की गई मॉडल आंसर की पर अभ्यर्थी 8 नवंबर से आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे। आयोग की परीक्षा आयोजन के 7 दिन में ही यह उत्तर कुंजी जारी कर दी है। इसके लिए 10 नवंबर लास्ट डेट रखी गई है। आयोग की परीक्षा नियंत्रक संगीता जैन के अनुसार यदि किसी भी अभ्यर्थी को इस मॉडल उत्तर कुंजी पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 8 से 10 नवंबर 2021 को रात 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही स्वीकार की जाएंगी। इस परीक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again